नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष कृष्ण पक्ष की चौथ माता की 5 कहानी गणेश कथा के साथ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने सब एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली आपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। पत्नी जल्दी से पड़ोस में से आंच लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पलगिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक काला सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू तो आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बधा हूँ सो डसूंगा अवश्य ही।
इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार बनाया। चंद्रमा जी उजाला किए, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जाकर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो गणेश भगवान जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थीं। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुँचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंके और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिए और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी
और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का व्रत है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आग लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हो? तब औरतें बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। बहू बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली कि चौथ माता अन्न धन, लक्ष्मी, बेटा पोता सब देती हैं। पति प्रदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती है। औरतें बोली कि एक टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कल युग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं? चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से कुछ नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत था। पत्नी ने व्रत किया। वह जौ देख रही थी। वहीं पट्टे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता? यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया।
फिर दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 टाइम खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है। वह बोली, बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी के नीचे देख लो। उठानी को खोदकर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी का ढेर हो गया। तीसरे बनिया से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं। बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्ननाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें। दुग्ध निर्मित खीर से शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मध्यांत संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपने कांखों में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया। इस बंधी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उषा से लेने गया। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हो रही है। अनत्य गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अस्वाभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल हो रहा हूँ। रस्सी के बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ। मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुलकलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें वचन मुक्त कर रहा हूँ। यह बलि देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम से तुझसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशन गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा।
इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से सगर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाया और उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। बहू को यह बात सुनकर बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिए तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, विनायक जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर विनायक जी भोजन करने पधारे। सास बहू मिलकर विनायक जी की जयकारा लगाने लगीं। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो।